नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। संसद में पेश होने वाले आगामी बजट को लेकर भाजपा नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखी और जिले की महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना को लेकर आजमगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच विकास कार्यों के श्रेय यानी क्रेडिट को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। आगामी बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष उत्साहित है, वहीं विपक्ष इसे जनता के लिए छलावा बता रहा है। भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला होगा। इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो देश की आर्थिक स्थिति को नई मजबूती प्रदान करेगा। इसके विपरीत सपा ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ ने बजट को केवल पूंजीपतियों के हित वाला बताया। उन्होंने बढ़ती महंगाई और सोने चांदी की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के बजट में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ की रिंग रोड परियोजना पर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि रिंग रोड का पूरा श्रेय भाजपा सरकार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को जाता है। उन्होंने कहा कि सपा केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखती है, जबकि धरातल पर काम नितिन गडकरी और योगी सरकार ने किया है। वहीं सपा नेता कन्हैया गौड़ ने दावा किया कि रिंग रोड सपा के सांसदों और विधायकों के अथक प्रयास और पूर्ववर्ती योजना का परिणाम है। भाजपा केवल सपा की फाइलों पर अपनी मुहर लगाकर उसे लूटने का काम कर रही है। रिंग रोड के निर्माण से आजमगढ़ को जाम से मुक्ति मिलेगी और सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, यह तय है। लेकिन चुनाव से पहले इस विकास कार्य पर अपना अपना ठप्पा लगाने की राजनीति अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। भैया, आज बजट संसद में पेश हो रहा है, उसकी बात हो रही है। बजट को लेकर क्या राय है आपकी? किस प्रकार से बजट होगा इसके बारे में? बजट तो ये बीजेपी के जो बजट पेश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इनकी जब से सरकार है, गरीबों का लिए कोई बजट इनके पास नहीं है। गरीब त्राह त्राह किया हुआ है। बजट इनका केवल फोकस है बड़े लोगों के लिए, यहाँ पूंजीपतियों के लिए है। अभी आपने देखा होगा कि सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है। चांदी का भाव 4 लाख रुपया केजी हो गया है और 10 ग्राम 1,85,000 रुपया का भाव हुआ है। इसमें गरीब कहाँ बेचारा खड़ा होगा? आज इस समय शादी का माहौल है, किसी गरीब भाई का ब्याह में बिना सोना चांदी का कुछ जो अपने आवश्यकता अनुसार चढ़ाता है, वो भी खरीदने के उसकी स्थिति नहीं है। तो हमको तो नहीं लगता कि हर बार की बार इस बार भी ये बजट केवल पूंजीपतियों के लिए ये लोग पास करेंगे, ये जान लीजिए। क्या कहना चाहेंगे कि जो आजमगढ़ में रिंग रोड हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी देन है और भाजपा अपना क्रेडिट ले रही है, इस पे आप क्या कहें? इसमें भाजपा आजमगढ़ में है कहाँ? यहाँ तो हमारे सांसद जी है, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी विधायक जी हैं। तो विधायक जी और सांसद जी के अथक प्रयास से नितिन गडकरी, चूंकि भाई उस के मंत्री हैं, इनके आग्रह पे, धर्मेंद्र जी के आग्रह पे ही ये रिंग रोड का बजट पास हुआ है। तो इसमें भाजपा का किस कोने खड़ी है भाई? निरहुआ का बयान भी आया है कि मैंने इसको प्रस्ताव पास किया था, इस तरह से मैंने करवाया है। अरे तो जब निरहुआ था तब क्यों नहीं पास हो गया? निरहुआ का तो कहीं अता पता अब नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से हार के गया है, कभी आजमगढ़ में दिखाई निरहुआ कहीं दे रहा है, कहीं पब्लिक प्लेस पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अपने फिल्मी इंडस्ट्रीज में चला गया है। अभी निरहुआ के यहाँ कोई अभाव नहीं है। यहाँ जो भी है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक एक ईंट पे नाम लिखा हुआ है और उस समाजवादी पार्टी के ही अथक प्रयास से सारा रिंग रोड से लेके जितने भी रोड यहाँ आजमगढ़ में बने हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। आज बजट पेश हो रहा है, क्या ही गरीबों के लिए महंगाई की जो बढ़ती है, इसमें बजट में कितने फायदे होंगे, इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान और किसान के विकास की मूल अवधारणा को लेकर काम करती है। मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में देश में पहली बार महिला वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय सीतारमन जी
बजट पेश की हैं और मैं ये कह सकता हूं कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए देश का हर नागरिक देश को आगे बढ़ाने में लगा है। आज का बजट मील का पत्थर साबित होगा। जो जमीन पिछले 12 वर्षों में देश की मोदी जी ने मजबूत की थी, उस पे विकसित भारत बनने का जो संकल्प, जो नींव पड़ी थी, आज वह नींव मकान के रूप में परिवर्तित होगी। बेरोजगारी दूर होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हर जिले में महिला छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी, रक्षा का बजट बढ़ेगा, भारत का हर नागरिक मजबूत होगा। आजमगढ़ में एक रिंग रोड पास हुआ है जिसमें क्रेडिट वार चालू हो गया है। समाजवादी पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है, भाजपा के नेता लोग क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल का सपना देखने की यादी है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करती है। अगर रिंग रोड बन रहा है, आपके ही चैनल पे आपने मुझसे पूछा था कि कप्तानगंज और अरौला मार्ग का टेंडर निरस्त हो गया है। मैं पुनः उसी बात को और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इसी महीने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस सड़क का भूमि पूजन करने आ रहे हैं और 57 किलोमीटर आजमगढ़ से तहबरपुर होते हुए सुल्तानपुर जिले तक एक नया मार्ग भी स्वीकृत हुआ है। रिंग रोड कभी आजमगढ़ के लोगों ने एनएच के बारे में सोचा था क्या? कभी गोरखपुर जाने के लिए हम लोग पूरा दिन खपाते थे। आजमगढ़ से दौरी घाट, बड़लगंज होके गोरखपुर जाते थे। आज हम 45 मिनट से कम समय में अतरौलिया से गोरखपुर शहर में प्रवेश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि समाजवादी पार्टी की देन है? समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये इनकी कार्य संस्कृति है, ये इनका मूल उद्देश्य है। गरीबों की जमीन पे कब्जा करना। अब तो और लानत है कि समाजवादी पार्टी के लोग गड्ढे और पोखरे पाट के प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। सूदखोरी से इनका मन नहीं अभी भरा था। आपके नगर पंचायत में अनेक नौजवान इनकी सूदखोरी का शिकार हुए, असमय व मृत्यु के कगार पे गए। उसको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और भाजपा ने किया है। आज देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, जिले का विकास हो रहा है, व्यक्ति का विकास हो रहा है, कानून का राज है। समाजवादी पार्टी अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने का प्रयास कर रही है और रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने उसको पास किया है। और रिंग रोड आजमगढ़ की जनता को समर्पित है। धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग आजमगढ़ को आरामगाह बना के चलते हैं। आजमगढ़ का कोई नेता किसी की मां दूध नहीं पिलाई है जो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का इस स्तर का नेता हो जो लोकसभा लड़ सके। धर्मेंद्र यादव इतनी दूर से आके कमीशन के आधार पर राजनीति करने वाले लोग विकास के बारे में भारतीय जनता पार्टी से चर्चा करेंगे? विपक्ष भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि केवल पुराने प्रोजेक्ट पर भाजपा मोहर लगा रही है। ये रिंग रोड कैसा है? शहर का बाईपास चौड़ीकरण हुआ तो किसका है? NH 33 पे हम लोग चलते हैं, किसका है?
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है? छठगांव चीनी मिल के उच्चीकृत करने का काम किसने किया है? किसान सम्मान निधि किसने दिया है? प्रदेश में कानून का राज किसने स्थापित किया है? समाजवादी पार्टी के लोग आयुर्वेद के घोटाले से शुरू होकर के भूमाफिया के रूप में, और जनता ये कहती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा है उसमें बैठा कोई गुंडा है। बजट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बजट आज पेश हो रहा है और लगातार किस तरीके से गरीबों के लिए और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि जो आज बजट पेश हो रहा है वह बजट चाहे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सर्व जनहिताय के लिए आज बजट पेश हो रहा है। और बजट की जो भी सुविधाएं हमारे किसानों को मिलेंगी, हमारे व्यापारियों को मिलेंगी, युवाओं को मिलेगी, और सब लोगों के लिए बजट बहुत ही सुंदर बजट है और बहुत ही उनके राहत के लिए बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ में जो रिंग रोड पास हुआ है उसका क्रेडिट वार, मतलब सपा और भाजपा लोग अपने अपने क्रेडिट वार ले रही है कि हमने कराया है। ये पुरानी योजना थी तो मोहर लगाया, क्या कहना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य का विषय इस तरह की बातें करना। और जनता जानती है, दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में सांसद थे और ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ, देखिए झूठ बोल करके राजनीति, और ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, आंख में धूल झोंक करके राजनीति करते हैं ये लोग। हम सब जो है आंख से आंख मिला करके राजनीति करने के आदी हैं। दिनेश लाल निरहुआ ने इस प्रोजेक्ट को बनवाया, मैं उसका साक्षी हूँ, और आजमगढ़ में बैठ करके पूरा प्रोजेक्ट बनाए। और नितिन गडकरी जी से वो 4 बार मिल चुके हैं, और नितिन गडकरी जी से समाजवादी पार्टी के सांसद मिल करके मैंने कराया, क्या कराया, उसका तो डीपीआर बहुत पहले बन चुका, उसका डीपीआर कोई डेट देख ले स्वीकृत कब हुआ है तब साफ हो जाएगा। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, जनता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद थे उनके ऊपर जाता है, और पूरी क्रेडिट उनको है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इस तरह की गलत बात लोग कर रहे हैं, और मैं दिनेश लाल निरहुआ को बधाई देता हूं कि आजमगढ़ के विकास की एक जो कड़ी बनी है उसके लिए उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। ये जो रिंग रोड अगर बन जाता है तो आजमगढ़ वाले लोग को कितना फायदा होगा इसके लिए? अब आपको बताना क्या, आप पत्रकार हैं, आजमगढ़ के निवासी हैं, तरौलिया के निवासी है। रिंग रोड से क्या होता है, जो जाम अंदर होते थे पहले, तो जाम की सुविधा खत्म हो जाएगी, समय की बचत होगी। और यह रिंग रोड मतलब आधुनिक तरीके से समझ लीजिए कि सारी व्यवस्थाओं से लैस बन रहा है। आजमगढ़ का एक कह दीजिए सुंदरीकरण के रूप में इसका बड़ा हुआ है। बहुत बहुत